के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी जिला में बीते एक वर्ष में जुड़े 7,578 नए मतदाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को मिले पहचान पत्र। बीबीएमबी पंडोह कल्याण विस्थापित समिति ने किया धरना प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने का किया आह्वान। आपसी लड़ाई में मस्त है प्रदेश के नेता, नहीं दिया प्रदेश की ओर कोई ध्यान, कहा जनसंघ मंच हमीरपुर के प्रदेश सचिव बृजलाल धीमान ने। और पर्यटन नगरी मनाली में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई शुरू। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ, वहीं आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। सर्दियों में मूंगफली खाकर टाइम पास करने का समय आ गया है। इन दिनों चारों तरफ मूंगफली की बहार है। लोग ठंड के मौसम में मूंगफली और पॉपकॉर्न का मजा ले रहे हैं। आम आदमी के लिए सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट कही जाने वाली मूंगफली का स्वाद चखते हुए बाजारों में लोग नजर आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम सबसे स्वस्थ मौसम कहा जाता है क्योंकि इसी मौसम में तरह तरह की चीजें खाने को मिलती है। पालक व स्वास्थ्यवर्धक हरी सब्जियां भी इसी मौसम में खाने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है जिनका स्वाद केवल सर्दियों में ही लेने को मिलता है। जैसे कि मूंगफली, गच्चक व पॉपकॉर्न खाने का मजा सबसे ज्यादा सर्दी के मौसम में ही मिलता है। इन दिनों चारों तरफ मूंगफली की बहार है। लोग ठंड के मौसम में मूंगफली और पॉपकॉर्न का मजा ले रहे हैं। आम आदमी के लिए सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट कही जाने वाली मूंगफली का स्वाद चखते हुए बाजारों में लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी सर्दी जो है काफ़ी तेज़ पकड़ चुकी है। इसमें जो लोग सर्दी से बचने के लिए ज़्यादातर चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं और साथ में मूंगफली का भी आनंद लेते हैं। इसी मौसम, ठंड के मौसम में ही ज़्यादातर मूंगफली खाई जाती है और लोग जो है गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे कि मौसम में काफ़ी आनंदमय हो जाता है। और दूर दराजों में जो है भारी हिमपात वगैरह पड़ रही है, बारिश वगैरह पड़ रही है। वैसे ठंडी का मौसम जो है बहुत ही सुहावना मौसम होता है। कल सर्दी का मौसम है, लोग मूंगफली को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो है गर्म तकसीर होती है और ये आजकल सर्दियों के खाने में लाभदायक भी है और गर्मियों में इसे लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये गर्म तकसीर की आइटम है। लोहड़ी के बाद जो है गर्मियों का मौसम की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार जो है सर्दी बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण लोग जो अभी भी मूंगफली और जो है पॉपकॉर्न, जिसको हमें लोकल लैंग्वेज में भोगड़े कहते हैं, उनको बहुत चाव से खा रहे हैं क्योंकि इससे जो है शरीर को एनर्जी और गर्मी मिलती है। ठंड में दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठकर मूंगफली खाने का भी अलग मजा आता है। आम भाषा में इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग वह सभी गुण पाए जाते हैं जो बादाम में पाए जाते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला में स्वच्छता अभियान को मजबूत बनाने के लिए पंचायतों में ठोस व तरल कूड़ा प्रबंधन के लिए विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए पंचायतों में कंपोजिट पिट बनाए जा रहे हैं। जिला भर में विभिन्न ब्लॉकों में पंचायतों का चयन करके कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा के माध्यम से काम करवाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 111 पंचायतों को राशि वितरित कर दी गई है। साथ ही इसी कड़ी में लगभग 104 नई पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों में भी जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत इसी कड़ी में जिला में सभी पंचायतों में ये सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ठोस व तरल कूड़ा प्रबंधन के लिए मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पंचायतों को आवश्यकता अनुसार पैसा मुहैया करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से गांव में लोगों द्वारा इधर उधर फैलाए जा रहे कूड़े से निजात पाई जा सकेगी। कूड़े से निजात पाने के लिए पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं कि कूड़ा फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही विभाग के इस प्रबंधन द्वारा स्वच्छता अभियान को व्यवहारिक रूप देकर ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक साफ सुथरा किया जा सकेगा। ठोस व तरल कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से कूड़े से निजात पाने के साथ पंचायतों के लिए आय के साधन भी खोले जा सकते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न व्यर्थ पदार्थों से खाद भी बनाई जा सकेगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल।
सुंदरनगर के तहत आने वाले क्षेत्र तलेली में युवा स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया। सुंदरनगर के तहत आने वाले क्षेत्र तलेली में युवा स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ बेला पर अजय राणा का पंचायत प्रधान देवराज सहित सैकड़ों खिलाड़ियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में अजय राणा ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में आम जनता को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जागरूकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना, सेल्फी विद डॉटर्स और सोशल मीडिया में प्रचार समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में 1000 पुरुषों के अनुपात में 916 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस दौर में देश लिंग अनुपात में हिमाचल प्रदेश टॉप 10 में है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल में महिलाओं का समाज में सशक्त स्थान रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बहुत से समाज में बहुत युवक मंडल है, बहुत पंचायतें हैं, बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं, लेकिन इस तरीके से जागरूक होके किसी मिशन को लेके आगे बढ़ना, प्रधानमंत्री जी ने मिशन लिया है, समाज में लिया है, सरकार अपने स्तर पे इस कार्यक्रम को कर रही होगी, लेकिन समाज की जब तक इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी, समाज की जब तक इस मामले में इस विषय को लेके जागरूकता नहीं होगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और समाज में जो इज्जत अपनी बेटियों को मिलनी चाहिए, माता बहनों को मिलनी चाहिए, उससे ही ये इज्जत देने का वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे और समाज हमारा और भी सुदृढ़ होगा। और मैं इसमें एक और जानकारी देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश लिंगानुपात में जो देश के हमारे 10 प्रदेश हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश में अगर महिलाओं की संख्या है तो टॉप 10 में ऊपर है। इसके लिए भी मैं हिमाचल की जनता को इसका श्रेय देना चाहूंगा कि वो जागरूक है इस विषय को लेकर। और राणा ने सुंदरनगर उपमंडल की उभरती हुई क्रिकेट खिलाड़ी नीना चौधरी का महिला इंडियन कैंप में चयन होने पर बधाई दी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश विश्वविद्यालय के नए अकादमिक सेशन 2017-18 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 अप्रैल तक पीजी सेंटर के विभिन्न विभागों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 22 मई से 7 जून तक प्रवेश परीक्षा आधारित विभागों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। 20 जून तक प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि तय है। प्राप्तांक के आधार पर 3 जुलाई से साक्षात्कार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 10 जून से सब्सिडाइज सीटों की काउंसलिंग होगी। शेड्यूल को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला गया है। विश्वविद्यालय ने संभावित शेड्यूल जारी किया है, मगर प्रवेश परीक्षाओं और आवेदन की तिथियों में बदलाव संभव है। अकादमिक शेड्यूल में नए सत्र से रूसा CBCS पीजी कोर्स में लागू करने का कोई हवाला नहीं है, मगर विश्वविद्यालय स्तर पर इस नई प्रणाली को लागू करने की तैयारियां जुरी की जा रही हैं। विश्वविद्यालय की पीजी कोर्स के पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक और दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाएं 6 जून से 3 जून तक होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मनाली में इस सीजन की तीसरी बार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार और वीरवार को प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। पर्यटन नगरी मनाली में इस विंटर सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरी की पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। इस बर्फबारी से यहां का तापमान माइनस में चला गया है। सैलानी इस ताजा बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कृषि व बागवानी के लिए भी अच्छी मानी जा रही है, पर आम जनजीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की भी संभावना है। सही बहुत मज़ा आ रहा है। जो सोचा भी नहीं था हमने, वो देखने को मिल रहा है हमें। पहली बार हम लोग दिल्ली से आए हैं, द्वारका से, और यही चीज़ हम देखना चाहते थे यहाँ पे आके, और जो मिला बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। पैसे वसूल हो गए आपके? पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है। पैसा तो बहुत है। हाँ, पैसा तो बहुत है, ऐसा मैनेजमेंट मिलना जरूरी है बस। गौरतलब है कि करीब 1 हफ्ता पहले जो बर्फबारी हुई थी, वो बर्फ अभी भी तक पूरी तरह से पिघल भी नहीं पाई थी और फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। बिंदास बोल। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री में राजा वीरभद्र सिंह का उस घोषणा का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने धर्मशाला को 2 महीने के लिए राजधानी का दर्जा दिया। ये जो धर्मशाला है, ये कांगड़ा जिला देश का एक सबसे बड़ा जिला है। आज समय की पुकार है। इस जिले के अंतर्गत और राजधानी धर्मशाला को बनाने से लगभग हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं उनको इससे फायदा होगा। जनता का मुख्यमंत्री से, मंत्रीगणों से, अधिकारियों से मिलने के लिए एक बहुत अच्छा समय मिलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजधानी के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, बोल बिंदास बोल, मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं। आज तकनीकी युग है। आज इंटरनेट के माध्यम से दोनों राजधानी के कामों को देखा जा सकता है। एक ही समय में धर्मशाला में क्या हो रहा है, शिमला में देखा जा सकता है। शिमला में क्या हो रहा है, धर्मशाला में देखा जा सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि वीरभद्र सिंह कर्जा लेकर के सरकार चला रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पीछे रही, उनकी सरकारों के समय विकास के काम तो नहीं हुए, मगर उन्होंने सरकार को चलाने के लिए उसमें भी भारी भरकम कर्जा लिया था। मगर अगर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को नए नए आयाम स्थापित करने के लिए, प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए राजा साहब अब कर्ज ले रहे हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। इससे प्रदेश की जनता के विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है और विकास के नए आयाम जो है स्थापित किए जा रहे हैं। बोल बिंदास बोल। वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राजा वीरभद्र सिंह 7वीं बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि आज वीरभद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ऊपरले हिमाचल को, निचले हिमाचल को इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है और हिमाचल को आज जो सजाया है तो ये वीरभद्र सिंह जी की देन है।
तो राजा साहब ने से मैं मांग भी करता हूँ कि मंडी जिला भी हिमाचल प्रदेश का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। जैसे धर्मशाला में जो है 2 महीने राजधानी चलाने की बनाने की जो घोषणा की है, इस केंद्र बिंदु को देखते हुए मैं ये भी मांग करता हूँ कि 2 महीने अगर मंडी के सुंदर नगर में या मंडी में भी राजधानी को बनाया जाए 2 महीने के लिए, तो इसका भी मैं जो है इनसे मांग करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि राजा साहब जो कहते हैं वो उसको करके बताते हैं। बोल बिंदास बोल। मैं के चैनल के माध्यम से बिजली बोर्ड को एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी विनती भी है कि जैसे ट्रांसपोर्ट के उस लेवल पे हमें भी तो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हमने भी तो 40 साल, 38 साल, 35 साल बिजली बोर्ड में नौकरी की है। तो जैसे महंगाई भत्ता दे दिया, राजा साहब ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन एक उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एमडी को काइंडली मीटिंग करनी चाहिए उनके साथ और ये बोलना चाहिए कि जैसे ट्रांसपोर्ट के रिटायरी हैं, चलो उनको चाहे बेचारों को आधों को पेंशन मिलती है, ट्रेजरी के तो आधों को लेट मिलती है, लेकिन मिल जाती है। उसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और बाकियों का भी धन्यवाद करता हूं। बोल बिंदास बोल। लेकिन हमें भी एक गुजारिश जो है सरकार से भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीएससी लिमिटेड से भी है कि एक तो जो ट्रांसपोर्ट को एक इलेक्ट्रिसिटी पास फ्री मिलते हैं 2 साल के, तो हमारा क्यों भत्ता बंद कर दिया जो हमें इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिलता था। वो काइंडली दोबारा, अगर हम रिटायरी है, इतनी साल हमने नौकरी की है, हमारे ऊपर पूरी फैमिली का भार है, हमारे बच्चे बेकार हैं, तो हमें क्यों नहीं ये मिल रहा है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीएससी लिमिटेड से भी है और सरकार से भी है, राजा साहब वीरभद्र जी से भी है, वो तो बड़े काइंड हार्ट हैं। तो उनके लिए मैं एक मेरी रिक्वेस्ट खास है कि हमें भी जो अलाउंस बंद हुआ है वो दोबारा मिलना चाहिए और रिटायरियों को भी बराबर हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बिजली बोर्ड को सिंचने के लिए अपनी पूरी उम्र जो है वहाँ बिता दी। बोल बिंदास बोल। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि राजा साहब सीनियर सिटीजन हैं और हम भी सीनियर सिटीजन हैं। हम उनके साथ हैं, वो एम्प्लॉइयों के साथ रहे हैं और रहते हैं और एम्प्लॉइयों का भला करते हैं। तो हम हैं रिटायरी। अब जो बिजली का यानी कि इतना बोझ यानी कि एकदम एक बिल के ऊपर दे दिया, ये इसका कोई हमें अनुमान नहीं है अभी ये कब से दिया है इन्होंने, कब से रेट चढ़े। पहले 2600 रुपये बिल आता था, अब एकदम ही 4800 रुपये बिल आ गया। बोल बिंदास बोल। हम हाँ, तो इसका मैं अनुरोध करता हूँ राजा साहब से मेरी बात पहुँचाई जाए के चैनल के माध्यम से। तो इसको जो है ना, ये इसका जो ये बताया ये किस महीने से इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और क्यों बढ़ाया है और कब की अखबार में फिर आया भी 20% और दे रहे हैं। बोल बिंदास बोल। मैं के चैनल के माध्यम से राजा साहब को चैलेंज करना चाहता हूँ या पहुँचाना चाहता हूँ रिपोर्ट कि यानी कि 20% किस आधार पे बढ़ा रहे हैं और ये जो ये बढ़ा इस महीने से ये किस माध्यम से बढ़ा और कैसे बढ़ा। बोल बिंदास बोल। आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भारी भरकम बिल आए हुए हैं और लोग पीड़ित हैं इससे। आए दिन ठेकेदारी प्रथा चली है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं अपने मर्जी से ही। अब इसमें ना जाने कौन सी सरकार जो है वो गुनाहगार है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।